एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू रनिंग प्रैक्टिस बना के रखिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट जो है वो दिसंबर, आपकी रनिंग जो है वो दिसंबर तक हो जाएगी। दिसंबर बीच में या फिर लास्ट में हो सकती है, 15 से 20 दिसंबर के इर्द गिर्द ही होने वाली है। तो अपनी लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिए, और जिनका टाइम कम आ रहा है वो अपना, जिनका टाइम ज़्यादा आ रहा है वो अपना टाइम सही करें, प्रैक्टिस सही करें, क्योंकि सब कुछ मतलब सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम भी आपके लगे होंगे, जैसे एसएससी जीडी की, या फिर आरआरबी एनटीपीसी की, या आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ एसआई की। तो तमाम एग्ज़ाम भी लगे हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस, उसकी भी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि एक चीज़ पर डिपेंड होना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि अभी जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन हो ना जाए, आपके पास एकदम जॉइनिंग लेटर आ ना जाए, तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज़ में कि कब चीज़ें अप डाउन हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना रह के, क्योंकि अभी एक फेज़ हुआ है, अभी दो फेज़ और बाकी हैं आपका। एक फिजिकल होगा, एक मेडिकल होगा, तो दो चीज़ें और बाकी हैं। कब कहाँ चीज़ें अपोजिट हो जाए, क्या कैसे हो जाए, तो अभी उसका कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो फिलहाल इसके साथ साथ 1 घंटे रनिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप अदर एग्जाम की भी फोकस, मतलब उस पर भी फोकस करिए। जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उनके पास तो इनफ टाइम है, अभी बहुत अच्छा टाइम है कि वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, तो वो भी अपना अच्छे से उस पर फोकस करते हैं, कर सकते हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे सबसे नज़दीक में जो एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है वो है आरपीएफ एसआई का, जिसमें लगभग मतलब कुल 452 सीट है। आप समझ रहे हैं, 452 सीट। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 15 लाख प्लस फॉर्म उसमें अप्लाई हुए हैं। यानी पर सीट आपको 3400 प्लस स्टूडेंट आपको कंपटीशन करता हुआ दिखेगा एक सीट के लिए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है ये स्टूडेंट की। खैर, उससे हतोत्साहित नहीं होना है कि इतनी ज़्यादा संख्या है तो हमारा चांस नहीं आएगा, या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या कैसे होगा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है तैयारी। आपकी तैयारी अगर स्ट्रांग है तो फिर चाहे एक दो चार सीट हो, 5 सीट हो, चाहे जितने फॉर्म पड़े हों उस पर लाखों फॉर्म पड़े हों, वो मैटर नहीं करता। आपकी तैयारी मैटर करती है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो तैयारी से होना है। आपने कितना ज़्यादा अच्छा अपना तैयार किया है। तो आरपीएफ एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीएस जो है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग भी बहुत बेस्ट होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस पे। मेरे ख्याल से जो बहुत सीरियस स्टूडेंट होंगे वो ऑलमोस्ट उनका सिलेबस जो है वो कवर हो गया होगा, और वो रिवीजन पे ही चल रहे होंगे। वो अपना रिवीजन कर रहे होंगे कि मैं अपना अच्छे से रिवीजन कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 20 दिन से भी कम टाइम बचा है। 2 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि इस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। लगभग मेरे ख्याल से 11 शिफ्ट या कुछ ऐसे ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो नॉर्मलाइजेशन, जिस भी एग्ज़ाम में शिफ्ट अगर बनेगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और ये भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा ये रूल नया चेंज भी किया है। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, उनका क्या मेथड रहेगा। बट हाँ, ये चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। बट आपको जो है अभी मेन फोकस जो करना है वो अपने एग्ज़ाम पे करना है। और आपको जीएस बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लेनी, बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। वन लाइनर अगर पढ़ रहे हैं तब समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर जीएस पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना ये बहुत रेयर होता है कि कोई कर ले। बाकी ऐसा नहीं, क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत डीप में पूछी जाती हैं, घुमा फिरा के। जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ बुक रीड नहीं किए हैं, आप अच्छे से बुक का रिविज़न नहीं किए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ों को मतलब एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और आरपीएफ एसआई में तो चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या एसआई का हो, जीएस का लेवल ठीक ठाक रहता है, अच्छे लेवल का रहता है। एक बार आप मैथ का और रीजनिंग का तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, चाहे वो लड़के लड़कियां जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। मेन जो खेल होता है वो जीएस का होता है। मेन सिलेक्शन आपको जीएस ही दिलाता है कि आपका कितना अच्छा उसमें स्कोर हो सकता है, 50 में आप कितना ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं, और क्या आपका स्कोर हो सकता है। तो अगर आपको जीएस पढ़ना है तो आप प्रॉपर बुक से पढ़िए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक, और अब आप सोच रहे हैं कि आप 20 दिन में बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे जीएस, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है। और
जीएस का तो आप समझ ही रहे हैं कि वो कहाँ से क्या कैसे सब कुछ जीएस ही है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या आपका चाहे वो संविधान हो, हर चीज़ें जीएस में ही तो है। तो आपको जीएस आप समझ रहे हैं कि आपको एक अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। और मैं यही सजेस्ट करूँगी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी, जिनका एग्ज़ाम नहीं है उनका भी, जो आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कि आप जीएस हमेशा पढ़िए, ठीक है। जीएस आपके मतलब डेली लाइफ में होना चाहिए कि आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। और वन लाइनर पे डिपेंड होना तो एक एक समझ लीजिए कि ना समझी है। और ये इससे बहुत ज़्यादा उद्धार होने के चांसेस नहीं रहते कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर में बहुत चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। आप मान लीजिए 5,000 वन लाइनर पढ़ रहे हैं, उसमें से मुश्किल से आपको 50 चीज़ें याद होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद नहीं होती। आप बहुत अगर रट भी लिए 5,000 वन लाइनर, तो भी वो पर्याप्त नहीं होता है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जीएस पढ़िए। रही बात जैसे एग्ज़ाम सेंटर की, कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी तमाम चीज़ें अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो चीज़ें आने लगती हैं मन में, और हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि हमारे सब कुछ कहाँ कैसे होने वाला है। तो देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर तो मेरे ख्याल से मतलब हर स्टेट में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाए जाते हैं। जैसे यूपी में आप 10 से 12 आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल सकते हैं, और एमपी में भी आपको 5 से 6 देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में भी आपको ऐसे 4 से 5 सेंटर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कम ही सेंटर बनाए जाते हैं। तो यूपी में तो मेरे ख्याल से इलाहाबाद, गोरखपुर और ये सारे सेंटर आपके देखने को मिलेंगे आपको। ये आपको आपने जो फॉर्म फिल करते हुए जो आपके पास लिंक थी, ये उसी पे एक्टिवेट हो जाएगी, और ये आपको 20 तारीख के बाद ही देखने को मिल सकती है। अभी ये फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। ये आपका तभी रिवील होगा जब आपका एग्ज़ाम 10-12 दिन रह जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपका एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। आप 3 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, अपने आप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई में फिजिकल जो है वो अच्छे खासे लेवल का होता है, ठीक ठाक होता है। उसके लिए आपको फिजिकली बहुत मेंटेन रहना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है ना कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमको कितने नंबर पे हम सेव हो सकते हैं, कितना हमारे चांस बन सकते हैं कितना क्वेश्चन करने पे, तो पिछले के जो जो चीज़ें रही हैं और जो एक अनुमानित चीज़ें मतलब जो निकाली जाती हैं, वो यही रहता है कि अगर बॉयज़ में आपने 100 आप पहुंच रहे हैं, 100+ हैं आप, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। और गर्ल्स में 80+, 80 क्वेश्चन के प्लस जितनी भी लड़कियां होंगी, वो फिजिकल के लिए उनको कॉल लेटर आएगा, तो वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि फिजिकल इसका ठीक ठाक लेवल का होता है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें आउट होते हैं, बहुत लोग आउट होते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी उसमें करवाई जाती है। इसका फिजिकल आसान नहीं होता कि यूपी पुलिस की तरह बस रनिंग की कर ली जाए। आप लोग को आइडिया ये होगा कि जितनी भी फोर्स की नौकरियां हैं, सबसे ज़्यादा आसान यूपी पुलिस का फिजिकल माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल रनिंग है। आपको गर्ल्स को 14 मिनट में 2400 मीटर, और बॉयज़ को 25 मिनट में 4800 मीटर। तो सबसे आसान यही माना जाता है। हालांकि अब ये मुश्किल हम लोग को लग रहा है, क्योंकि हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हमको मुश्किल लग रहा है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए हर चीज़ों से, तो हर एक चाहे स्टेट की जॉब से, तो इसका फिजिकल आसान माना जाता है। तो ठीक है, अगर आप आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और आप ये मत सोचिए कि 15 लाख फॉर्म है तो कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा है। ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो सिलेक्शन आपका होगा, निश्चित रूप में होगा। क्योंकि सब मेहनत नहीं कर रहे हैं। 15 लाख जैसे आपने देखा कि यूपी पुलिस में 50 लाख में फॉर्म, पहले समझ में आया कि 40 लाख+ फॉर्म है। फिर 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसमें 34 लाख सीरियस नहीं थे, उसमें सीरियस कुछ ही लाख बच्चे थे, सारे नहीं थे। तो फिलहाल अभी आप लोग फोकस करिए, बहुत कम समय बचा है, और जीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।